हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, बराबर है। अब जैसे अपन ने अल्कीन ये वर्ड देखा था तो उसमें अपन ने क्या फाइंड आउट किया था या फिर आपके माइंड में क्या क्लिक हुआ था कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब वो जो अल्कीन का नॉमेनक्लेचर अपन करते हैं वो टू वेज से करते हैं, जैसे कि पहला था कॉमन नेम सिस्टम, उसी को अपन ने ट्राइवियल नेम सिस्टम बोला था और प्रीवियस वीडियोस में वो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था, बराबर है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। कौन सा है? नॉमेनक्लेचर, लेकिन कौन सा वाला बेटा? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है। अब आईयूपीएसी सिस्टम मतलब क्या होता है? आईयूपीएसी का लॉन्ग फॉर्म तो आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है ये कॉमन नेम सिस्टम से थोड़ा अलग है, इसके रूल थोड़े से अलग है। इसका एक रूल ध्यान में रखना, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कॉमन नेम में एक रूल आपको बताया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी जैसे कॉमन नेम में अपन ने क्या किया था, एएनई को रिप्लेस करके वाईएल ईएनई ऐड किया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। आपको एएनई को रिप्लेस करके उसके जगह पे क्या लगाना है? ईएनई लगाना है। ये चीज ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने? एएनई को रिप्लेस करके वहां पे क्या ऐड करना है? ईएनई, ठीक है। अब यहाँ पे भाई ज्यादा डीप में न जाते हुए आईयूपीएसी ये जो है मैं डिटेल्स में आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये बहुत ही बड़ा सा कंपाउंड है और कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए लिया मैंने ये पहले ही थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल इसके लिए लिया ताकि आपको फट्टा से वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब भी अपन ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जब पढ़ाया था तो इसके 4 रूल्स आपको लिख के दिए थे, याद है बड़ा? 4 रूल्स में सबसे पहले अपन क्या करते हैं? तो सबसे पहला जो रूल है अपन करते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन। क्या बोला था पहला रूल? ऐसी लॉन्गेस्ट चेन अपन सिलेक्ट करते हैं कार्बन की जो कंटिन्यू हो। तो ये एग्जांपल में आपको क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन अगर अपन जाएंगे तो ये पूरी स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है, बराबर है। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसमें? कैरी करो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है, बराबर। अब स्ट्रेट चेन अपन ने कर ली सिलेक्ट। फिर दूसरा रूल अपन क्या बोलते हैं कि नंबरिंग द कार्बन एटम, ठीक है। नंबरिंग द कार्बन एटम कहां से? लेकिन अगर वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है या फिर कोई बॉन्ड अटैच है और वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से वो फंक्शनल ग्रुप और वो बॉन्ड नजदीक गिरे, बराबर है ना। अब चलो चेक करते हैं दूसरा रूल। पहला रूल तो हो गया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन। दूसरा रूल नंबरिंग करेंगे जहां से बॉन्ड या फिर क्यू बॉन्ड, क्योंकि अपन नॉमेनक्लेचर किसका पढ़ रहे हैं? अल्कीन का। तो अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, तो नंबरिंग भी वही से करेंगे जहां से ये डबल बॉन्ड आपको नजदीक गिरे। गॉट द पॉइंट? चलो तो यहां से नंबरिंग करेंगे। देखो ये साइड से चले 1 2 3 4 5 6 और 7। ये साइड से जाए 2 और 3 के बीच में आ रहा है। अगर उधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 6 में आएगा। तो नजदीक कौन सी साइड गिर रही है आपको? यस यही साइड गिर रही है, तो 2 और 3 के बीच में। यहाँ से अपन ने क्या किया? उसको नंबरिंग किया। अब जब अपन नंबरिंग करेंगे तो वो तो चीज आपको पता चल जाएगी कि भैया बॉन्ड कहाँ से आपको नजदीक गिरा है, बराबर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना, ये अपना सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन हो गया, बाद में बॉन्ड नजदीक कहाँ से वो नंबरिंग हो गया। उसके बाद थर्ड केस में आपको क्या देखना है कि भैया सब्स्टिट्यूएंट कौन से यहाँ पे अटैचमेंट है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से अटैचमेंट है। और मैंने आपको आईयूपीएसी में फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? सब्स्टिट्यूएंट अगर आता है तो उसको अपन उसके पोजीशन ऑफ कार्बन के साथ में पहले बिठाते हैं, ये चीज आपको मैंने बताई है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? CH3 मिथाइल है, CH3 मिथाइल है और C2H5 इथाइल भी है, C2H5 इथाइल भी है। अब यहाँ पे मिथाइल भी है 2 बार और इथाइल भी है 2 बार। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? यस आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो सही है कि अपन सर वहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करते हैं और जो अल्फाबेटिकल पहले आता है उसको अपन पहले बिठाते हैं। तो मिथाइल और इथाइल में सबसे पहले कौन आएगा? यस इथाइल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इथाइल अगर आता है तो अपन क्या करेंगे?
यहाँ पे अपन ने क्या किया, चलो फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट से पहले अपन ने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया। सेकंड इसमें क्या किया, बॉन्ड जहां से नजदीक गिरता है वहां से नंबरिंग किया। थर्ड केस में अपन ने क्या किया, ब्रांचिंग चेक की, और ब्रांचिंग कहाँ पे अटैचमेंट है वो भी चेक किया। जैसे ये मिथाइल 4 पे, ये मिथाइल 5 पे है, ये इथाइल 5 पे, ये इथाइल 3 पे है, ये अपन ने किया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल में अपन फोकस करते हैं बेटा लॉन्गेस्ट चेन, बराबर है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब जो 4 रूल है आपका, अपन उसको पैरेंट आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वो ठीक है। तो यहां तक क्या आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है। और चलो आगे, अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपन किसको ध्यान रखते हुए नंबरिंग करने होने के बाद में उसका नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में भी कौन, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करते हैं। यहाँ पे मिथाइल और इथाइल में कौन आया, सबसे पहले देखो इथाइल है अल्फाबेटिकली। इथाइल कहाँ पे है, 3 पे है और 5 पे है, 2 बार है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, 3 और 5, ठीक है। अगर अपन ऐसा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, बराबर है। अगर आपको ये ऐसा लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है द टू नंबर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा, ये चीज ध्यान में रखना। तो इनके बीच में अपन क्या यूज करेंगे, कॉमा। अब ये 3 और 5 हो गया, अगर ये साइन अगर नहीं लगाएंगे बेटा ये 35 हो जाएगा, सीधा रॉन्ग हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब और एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, 3 और 5, देखो पोजीशन ऑफ 3 नंबर के कार्बन पे इथाइल है और 5 नंबर के कार्बन पे भी इथाइल है। गॉट द पॉइंट। अब ये हो गया कौन आपका 3, 5 कौन हो गया, ये आपका इथाइल। मतलब पहला लेटर मैंने आपको क्या बोला था, पहला नाम कैपिटल लिखना, ठीक है। 3, 5 इथाइल, 3, 5 इथाइल। और एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि बाबा जब भी नंबर और लेटर आएगा, जब भी नंबर और लेटर आएगा, दे विल बी सेपरेट बाय यूजिंग साइन हाइफन। इसको हाइफन बोलते हैं अपन, डैश बोलते हैं। 2 नंबर को सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा, नंबर और लेटर जो है के बीच में सेपरेशन दिखाना है यूजिंग हाइफन, जिसको अपन डैश बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया 3, 5 इथाइल, 2 बार इथाइल, लेकिन इथाइल अपन डायरेक्ट इथाइल नहीं लिखते, 2 बार है तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे 2 है तो लेटर क्या यूजिंग करेंगे अपन, डाई। क्या यूज करेंगे, डाई। मैक्सिमम स्टूडेंट, इसके पहले भी मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ बच्चों ने अच्छे से किया था और कुछ लोगों ने ये डाई नहीं लिखा था, क्योंकि 2 बार ले रहे हैं ना, डायरेक्ट अपन इथाइल लिख देते हैं। इथाइल पोजीशन मेंशन कितनी बार की अपन ने, 2 बार, 3 और 5, और 3 और 5 को अपन क्या बोलेंगे, 2 है तो डाई। डाई के बाद में कौन सा ग्रुप है, ये इथाइल। पॉइंट समझ में आया, 3, 5 डाई इथाइल हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो अल्फाबेटिकली इथाइल तो निपट गया, अब बचा आपका मिथाइल, बराबर है। अब मिथाइल देखो कहां पे है, 4 और 5 पे, फिर से क्या होगा, हाइफन। क्यों, क्योंकि नंबर आ रहा है तो यहां पे आएगा बेटा 4 और 5, फिर से दोनों नंबर्स को सेपरेट कौन करेगा आपका, कॉमा। 3, 5 को जैसे कॉमा ने सेपरेट किया था उसी प्रकार 4 और 5 को कौन सेपरेट करेगा, ये कॉमा। फिर से 2 बार मिथाइल है तो फिर से हाइफन, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन, और बाद में कौन आएगा, फिर से डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। यहां तक समझ में आया। देखो अपन ने क्या किया, बस अभी तक के सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखे। गॉट द पॉइंट। अब लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, ये पूरे चेन का नाम लिखना पड़ता है ना, पेरेंट कौन है वो देखना पड़ता है ना। फोकसिंग करते हैं अपन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन, टोटल नंबर ऑफ कितने बेटा, 7। अब 7 में है तो अपन क्या करते हैं, 7 वाला कौन है आपका, हेप्टेन। कौन है, हेप्टेन, बराबर। लेकिन यहां पे अगर हेप्टेन अपन ए नहीं लिखेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि नॉमेनक्लेचर अपना क्या चल रहा है, अल्कीन का, और अल्कीन में मैंने आपको क्या रूल पढ़ाया है, ANE इज रिप्लेस बाय ENE। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये ANE को रिप्लेस करूंगा, बराबर है। अब और एक चीज, जब अपन ऐसा करते हैं तो यहां पे आपको फिर से हाइफन यूज करना होता है हेप्टेन के बाद में। क्यों, क्योंकि आपको पोजीशन ऑफ बॉन्ड मेंशन करना होता है। क्या बोला मैंने, पोजीशन ऑफ बॉन्ड मेंशन करना होता है कि भैया कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, और उसमें भी लेस नंबर आपको लेना पड़ता है। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्बन के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो इसमें 2 और 3 में लेस नंबर कौन सा आपका, यस 2। तो यहाँ पे हेप के बाद में हाइफन डैश
फिर क्या करेंगे 2, फिर से डैश और सफिक्स क्या लगाएंगे, यस ENE। ठीक है, क्या क्या नाम बना 3,5 डाइथाइल 4,5 डाइमिथाइल हेप्टेन 2-इन। देखो कितना बड़ा सा नाम और इजी समझ में आया, ताकि आपको ये इजी वे से मैंने आपको बताया कि ये जो पहला एग्जांपल है अगर कॉम्प्लेक्स में है तो आपको बाकी के एग्जांपल इजीली समझ में आ जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे 101% ध्यान रखना कि जब भी अपन कोई नाम लिखेंगे बीच में स्पेस नहीं देना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, स्पेस नहीं, कंटिन्यू में नाम लिखना। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे गलती क्या करते थे, ये जो डाइमिथाइल लिखा, डाई समझो यहाँ पे डाइमिथाइल हो गया, ये वाला समझ लो, बाद में हेप्ट 2-इन जो है यहाँ पे गैप देके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो गैप आपको दिख रही है ये नहीं देना है, विदाउट गैप आपको कंटिन्यू में लिखना है, डायरेक्ट। समझ में ये बात। बस एक चीज ध्यान में रखना, लेटर और नंबर के बीच में क्या यूज करेंगे, हाइफेन। नंबर के बीच में क्या करेंगे, दोनों नंबर को अगर सेपरेट करना है तो कॉमा। तो ये चीज ध्यान में रखना, दोनों लेटर के बीच में गैप नहीं देना, कंटिन्यूअसली उसको लिखना। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो बेटा ये था आपका पहला एग्जांपल। इसी से रिलेटेड अभी कोई अपन नेक्स्ट एग्जांपल पढ़े ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि अपन ने पहला एग्जांपल बेटा कंप्लीट किया है, उसी से रिलेटेड अभी आगे और एग्जांपल्स अपन देखते हैं जो कि आपको बहुत इजी लगने वाला है। चलो देखो फट्टा से सेकंड एग्जांपल क्या है यहाँ पे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या बोला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है क्या, कोई भी नहीं, तो ये सीधी सीधी स्ट्रेट चेन ही है बराबर। बाद में चेन सिलेक्ट करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो चेन के अंदर में डबल बॉन्ड आना चाहिए। क्या बोला मैंने, वो चेन के अंदर में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो अपन ने पहली चेन सिलेक्ट कर ली, अब बेटा नंबरिंग करना है। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जो साइड से आपको बॉन्ड नजदीक गिरेगा वहां से। चलो करते हैं, 1 2 3 4, यहां से जाओ 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ रहा है 3 और 4 के बीच में, वो साइड से आओ 1 2 3 4 5। अब यहां से जाएंगे 3 4 में आ रहा है, यहां से जाएंगे तो 2 3 में आ रहा है। कौन सी नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे, 2 3 वाली, मतलब जो ऊपर की सिस्टम है वो नंबरिंग वाला वो अपने को यूजफुल नहीं है क्योंकि लॉन्ग जा रहा है डिस्टेंस, उसके कारण तो ये साइड से अपन नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग किया तो कौन से बीच में आ रहा है बेटा, 2 और 3 के, उसमें भी लेस नंबर कौन सा आएगा 2। अब चलो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन में पेरेंट्स कौन है आपका, यस पेंटेन। क्या है, पेंटेन बराबर है। लेकिन अपना क्या चल रहा है, अल्कीन चल रहा है, तो रूल क्या बोलता है, ANE को निकालो ENE को डालो। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो ANE को निकाल दिया। अब क्या करेगा, बाद में जब भी अपन ENE सफिक्स लगाएंगे आपको वो बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करना होता है। जैसे अभी पोजीशन कहाँ पे 2 और 3 में, और उसमें भी क्या करते हैं अपन, लेस नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो लेस नंबर 2 और 3 में कौन सा, यस 2। तो ये बॉन्ड देके 2 बॉन्ड नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाइफेन, जिसको अपन डैश बोलते हैं। तो ये पेंट डैश 2, फिर से डैश और सफिक्स क्या लगेगा, ENE। समझ में आया। तो मैं ये नंबरिंग मिटा देता हूँ ताकि यह नंबरिंग आपको मैंने समझने के लिए बस लिखी थी। ठीक है, नाम क्या बना इसका बेटा, पेंट 2-इन। इजी है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फट्टा से। क्या है यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला पैरेंट कौन, प्रोपेन। प्रोपेन का ANE निकालेंगे, क्या लगाएंगे ENE, लेकिन बॉन्ड मेंशन करना पड़ेगा। क्या है 1 2 3 है तो कौन से 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ बन जाएगा आपका प्रोप डैश 1 और 2 में कौन 1 और ये इन, तो नाम बन गया प्रोप 1-इन। इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, मतलब रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको आगे होमवर्क्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आपको घर में सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। जैसे ये एग्जाम्पल सबसे पहले टफ लेवल का मैंने आपको पढ़ाया ना, वो डिटेल में अच्छे से समझो, बार बार वीडियो रिवाइज करके देखो, बार बार देखो, ताकि जब तक ये पहला एग्जाम्पल आपका अच्छे से क्लियर नहीं होता, बाकी तो ये पूरे उसके छोटे छोटे बच्चे समान ही एग्जाम्पल्स है। ये समझ गया, बाकी पूरा आ जाएगा। देख लो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स ऑफ होमवर्क करना। यहाँ पे ध्यान रखना, देखो साइड में मैंने डबल बॉन्ड निकाल के रखा है, तो आपको एक रूल मैंने फिर से बताता हूँ, वो भी बताया भी है और फिर से बताता हूँ। ऐसी चेन सिलेक्ट करना कि जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। समझ में बात। तो यस आप ये ट्राई करना। 1 2 3 4 एग्जांपल्स जो है वो आप
आपके लिए क्या दे के रखे मैंने, होमवर्क दे के रखे हैं। आई होप कि IUPAC आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो आज के लिए अपन यही रुकते बेटा। सो थैंक यू।